दीक्षा देते समय शिष्य को देखते हैं, जैसे शिष्य को देखा शिष्य परिपूर्ण हो गया। शिष्य सोचने लग गया शिव के 3 नेत्र, ब्रह्मा के 8 नेत्र और भगवान विष्णु के सहस्र नेत्र में भी वो पूर्णता नहीं आई। पूर्णमदः पूर्णमदम, याद रखना, वो पूर्णता नहीं आई। लेकिन एक मानव की काया में जन्म लेने वाला, जिसे मैंने गुरु माना और गुरु शंकांकित करते समय आंख से देख लिया और मैं पूर्ण हो गया। पूर्णमदः। सारे ऋषि महात्मा शिव जी के पास गए, कहा आप पूर्ण नहीं कर पाए, कहा मुझ में सामर्थ्य नहीं था पूर्ण करें। कहा आप ब्रह्मा जी, का नहीं। भगवान से पूछे आप, का नहीं। कहा अकेले गुरु अगर बाह्य नेत्र से देख लेता है तो तीनों देवता की कृपा जो है गुरु के बाह्य नेत्र की दृष्टि की कृपा के सामने फैल हो जाती है, खत्म, खलास। लेकिन गुरु अंतर चक्षु से जिसको देख ले तो फिर उसके लिए क्या कहना। बाह्य आंखों से देखने पर त्रिलोकी के तीनों देवताओं की कृपा फीकी पड़ जाती है। काश गुरु अंतर चक्षु से देख ले तो फिर उस शिष्य के लिए क्या कहना। वैकुंठ तो वह स्वयं निर्माण कर लेता है, उसको वैकुंठ घर, पराये घर की जरूरत नहीं, उस घर में स्वयं भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आज वही भीष्म पितामह एक ऐसे भगवान के परम भक्त थे कि भगवान को उसके पास में दौड़े दौड़े आना पड़ा। एक परीक्षित और दूसरा भीष्म पितामह के पास में भगवान को स्वयं आना पड़ा, बाकी तो भगवान के पास सब जाते हैं। नारी में एक ऐसी हुई जिसको कि हम शबरी कहते हैं, याद रखना। शबरी के पास में भगवान स्वयं गए थे, कि भगवान के पास में वो आए थे। स्वयं गए थे मिलने के लिए। और एक होता है चल रहे हैं रास्ते में मिल गया, फर्क है ना। हम चल रहे हैं रास्ते में मिल गया, तो जटायु हनुमान सब रास्ते में मिले थे और राम तो शबरी के लिए जंगल में गए थे। फर्क इतना है, मैं किसी के लिए जाता हूं और रास्ते में सब मिल जाए तो वो चीज नहीं ना होगा जिससे मिलने जा रहे हैं। राजा परीक्षित चक्रवर्ती तो जरूर हुआ, 10 दिशाओं में रथ चला, उस कलयुग का अकेले स्वराट था। कलयुग पर विजय भी प्राप्त करते हैं, लेकिन भूल मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं से हो ही जाता है। कभी कभी हम दया पूर्वक भूल कर देते हैं, किसी पर दया कर देते हैं, वो भी हमारे जीवन का भूल है। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है, देखते कि तन बदन बड़ा ढीला ढाला, दया आ जाती है, बुलाते हैं, अरे विक्की 20 रुपया निकालना, इसको दे देना। हम दया पूर्वक उसको 20 रुपया दिए, लेकिन वो 20 रुपया लेकर के वह पहुंच गया, समझ रहे हैं, और नजर आपकी पड़ गई। आप सोचे यार दया, दया से हमने धन दिया और वो पी लिया, और पीने के बाद वो मर गया। याद रखना, जहर था उस शराब में और पी के मर गया। तो वो दया बुरा हुआ कि नहीं? हम दया पूर्वक जिस व्यक्ति को 10 रुपया दिए, 20 रुपया दिए और गलत काम किया और उसमें जहर मिला हुआ था और पी गया और मर गया, तो हमारी दया भी जो है वो बेकार है। इसलिए जीवन में दया भी करना है तो जो उसका पात्र है उसी के ऊपर दया करना, कुपात्रों पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो मेरे घनश्याम ने बताया। राम ने रावण पर एक बार दया किया तो वो कितने लड़ते रह गए। कृष्ण ने कहा मैं किसी पर दया ही नहीं करूंगा, जो आवे सब मारते जाओ, खट 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 खट। यही तो फर्क है हमारे रामकृष्ण में। कलयुग के ऊपर में दया कर दिया। एक राजा परीक्षित, परिणाम क्या मिला? कब बोलो तुमको क्या चाहिए? सोना। कहता था तू जाओ तुमको मैं देता। जीवन में एक बात याद रखना, कहां कहां कलयुग का वास होता है।
जो वैश्यालय होता है वहां कलयुग का वास। जहां जुआ खेलते हैं ना वहां कलयुग का वास। जहां बदसालय होता है, हिंसा करते हो, मांस मछली मदिरा इत्यादि जितने भी वस्तुएं, इसमें साक्षात कलयुग का वास होता है। इसलिए इससे परे हो जाओ, इससे हट जाओ। ये पीना कोई बुरी चीज नहीं है, पियो। हम ये नहीं कहते कि तुम पीना छोड़ दो, हमेशा पियो। और संत लोग तो रोज कहते हैं भैया तुम पी लेना। एक आदमी ऐसा भी बैठा था कथा में, कहा स्वामी जी तो आज बड़ा अच्छा बात कर दी, पियो। अब क्या पिताजी रोकेंगे भी, कहूंगा स्वामी जी प्रवचन में बोले थे पियो। कितना खुश होगा वो व्यक्ति जो पियक्कड़ होगा। आज हमारे मन की बात कर दी कि पी लेना। एक संत के पास में पियक्कड़ बैठा था, कहा क्या पीऊं? हमने कहा भैया मैं स्वयं पीता हूं। आप भी पीते हो? हाँ पीता हूं। मैं सुबह पीता हूं, मैं सुबह पीता हूं, शाम पीता हूं और 8 याम पीता हूं। मैं सुबह पीता हूं, शाम पीता हूं और 8 याम पीता हूं। पीने वाले ने पूछा अरे वो पीना क्या चीज है? वो पीना क्या चीज है? शबनम है कि शराब है? वो पीना क्या चीज है? शबनम है कि शराब है? भैया वो न शबनम है न शराब है, वो तो हरि नाम का असवाब है। न वो शबनम है न शराब है, वो तो हरि नाम का असवाब है। हम इसलिए सबसे कहते हैं आओ श्रीमद् भागवत में बैठो, पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत का रस तुम पियो, ये भी मैं पिला रहा हूं और तुम आकर के पियो। लेकिन जो जैसा रहता है ना उसका दिमाग वहीं चला जाता है। अब तो क्या, स्वामी जी तो बोल ही दिए पीना है। एक लड़के ने कहा हमके यार तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है। कहा स्वामी जी पिताजी से मत कहना, समझे ना मेरी गंदी आदत को। लेकिन स्वामी जी एक चीज बताओ, वो भगवान के मंदिरों में वो मोटी मोटी काली काली हम लोग जलाते हैं तो धुआं निकलता है। हमने कहा तुम इसलिए सफेद सफेद मुंह में जलाते हो, वहां से भी धुआं निकलता है। तर्क क्या है देखो तुम। वहां भी मंदिरों में धुआं निकलता है, यहां मैं मुंह से धुआं निकालता हूं। अरे मुंह से धुआं निकलेगा तो फिर चले जाओगे। मंदिरों के धुआं से आदमी जाता नहीं है, लेकिन मुख के धुआं से अंत में वही धुआं जाता है। 9 2 11 संसार से गए मृत। हम मने मन सोचे तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो जाने का, इसीलिए सिगरेट पी रहे हो, समझे ना। सिगरेट एक सीक्रेट होता है, समझे ना। सीक्रेट रखो, अपने घर की बात सीक्रेट करो, किसी को बोलो मत। सुन अट लइए लोग सब अब बांटे नहीं लइए कोई, तुम्हारे रही मन निज उर की व्यथा मन ही राखो गोय। और सुन अट लइए लोग सब और बांटे नहीं लइए कोई। बांट लेगा क्या? तुम्हारे घर की समस्या अगर तुम किसी और से कहते हो न तो और निंदा होगा, उपहास होगा। अपने घर में बैठकर उस समस्या का निदान करो, तभी जीवन सुखमय होगा। न तो कनफोड़े बहुत मिलते हैं। अगर तुम्हारे घर में भाइयों का प्यार उसमें थोड़ा सा कहीं खटास आया तो कनफोड़ा चारों तरफ से है कि और खटास डाल दो, भयंकर रोग पैदा कर दो। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। राम जी का नाम लेके काम करते जाइए। राम जी का नाम लेके काम करते जाइए। राम जी का नाम लेकर नाम ही लेते जाइए। इनका नाम लेकर के एक नियम बनाते जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिर्फ जीवन में एक भूल, एक दुर्घटना मनुष्य की राह बदल देता है। चाहे वो अच्छी दुर्घटना हो जाए, चाहे बुरा दुर्घटना हो जाए, राह तो बदल ही देता है। राजा परीक्षित तो 10 दिशाओं का राजा जरूर हो गया, जीवन में एक ऐसी भूल हो गई। मरता क्या नहीं करता, और प्यासा कौन सा पानी नहीं पी ले, और भूखा कौन सी रोटी नहीं खा ले। राजा परीक्षित को प्यास लगे थे, शिकार करने गया था। सोने के मुकुट धारण करने जैसे किया, कलयुग ने सोचा ओ समय आ गया है, मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। मैंने राजा परीक्षित से ये जगह मांगा था कि मुझे सोने में जगह दे दो। राजा परीक्षित जानता था कभी कभी आदमी जान करके भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। याद रखना, जीवन में हम जानते हैं कि इस रास्ते से जाऊंगा तो लुटेरे लूटेंगे, तो भी हम उसी रास्ते से चले जाते हैं। या ये कहो कि मेरे प्रारब्ध कर्म थे, प्रारब्ध भोग था कि जान करके भी उस रास्ते पर जा रहे। ऋषियों के आश्रमों की तरफ से गुजरने लग गए। एक स्त्री ध्यानावस्था में था। ओ उस आश्रम का वातावरण ही बड़ा विचित्र था। शुद्ध हवा, शुद्ध श्वास, चारों तरफ सात्विकता का प्रतीक था। मानो उस आश्रम में सत्य का राज हो चुका था। तुम अपने घर को घर मत समझो, आश्रम समझो।
जो व्यक्ति अपने घर को घर नहीं समझता, आश्रम समझता, और आश्रम की पद्धति से उस घर में रहता, तो सोच लेना कि कलयुग में भी ऋषि लोग हैं। तुम ही आज के ऋषि हो। किताबों में ऋषियों का नाम तो सुनते हैं, लेकिन हम सब आज के ऋषि हैं। सिर्फ आचरण बनाना वैसा। साबू जी, आपका गोत्र क्या है ना? ऋषि के नाम से कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर उससे गोत्र पूछे तो सब ऋषियों की तरफ ही चले जाते हैं। कोई कश्यप गोत्र है, कोई अच्युत गोत्र का, कोई वंशल गोत्र, मतलब जितने भी हैं सब हम महापुरुषों की तरफ ही जाते हैं। किसी ने अपने जीवन में अपना नाम क्यों नहीं पैदा कर लिया कि मरने के बाद हमको ये कहे कि गोपू वंश के, हम गोपाल वंश के? ऐसा कोई कहता है? हमारा गोत्र जो गोपाल हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता है। बल्कि सब ऋषि के संतान है। यहां बैठे हुए हर आदमी भगवान के संतान, ऋषि के संतान। हमारा अपना अस्तित्व संसार में हमने पैदा ही कहां किया? हम तो उनकी अस्तित्व से ही अस्तित्ववान वाले हो रहे हैं, उनकी ओजस से ओजस्वान वाले हो रहे हैं, और उनके तेज से तेजस्विता हमारे पास में। अपना हमारा कुछ भी नहीं है। आपका बेटा, परपोता, छरपोता, उससे भी पूछूंगा तो वो जो आप आज वंश बता रहे हो ना, वही गोत्र वो भी बताएगा। आपका तो नाम गया, गोत्र ही रह गया। ये मान के चलना जीवन में। ये आज व्यवहार में हम ला रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ये बनिया है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। यथार्थ में ये है कि समाज ने एक रूप दिया काम करने के लिए। याद रखना, जो पढ़ाता था, विद्वान था, ब्राह्मण कह दिए उनको। जो वैश्य का काम व्यापार करने लग गया, उसको वैश्य कह दिए। जो हमारा पालन करता था ना, उसको हम क्षत्रिय कह दिए। और जो सबकी सेवा करता था, उसको हम शूद्र की उपाधि दे दिए। ये तो समाज ने दिया है ना, भगवान ने नहीं दिया। लेकिन भैया एक बात कहूं, सबसे भला वही है। आप श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का पाठ कर, ओम ब्राह्मणोस्य मुखमाशीद्वाओ राजन्य वेदने का। भगवान के मुख ब्राह्मण है, भगवान के दो भुजा क्षत्रिय हैं। ये जो कटी भाग है ना, सबसे बड़ा यही है, वैश्य। समझे ना, सब कुछ यही होता है। इसका मालिक आप लोग हो। किसी का, क्षत्रिय का भी पेट भर सकते हो और ब्राह्मणों का भी पेट भर सकते हो। आज यही हो रहा। बनिया कमावे नहीं तो इनकम टैक्स दे नहीं, तो सबका पेट भरे कैसे? और चरण क्या है? ये चरण जो है वो शूद्र है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? भगवान का सर का नहीं करते हैं, भगवान का हाथ का नहीं करते हैं, भगवान का पेट का नहीं करते हैं, भगवान का चरण का उपासना करते हैं। उपासना उनकी होती है। उपासक बनो जीवन। शर पर अभिमान मत लाना। अपने घर को सुंदर आश्रम बनाओ। मैं इन माताओं से भी कहता हूं, अनसुईया क्या थी, अहिल्या क्या थी, अरुंधति क्या थी, ख्याति क्या थी, एक आश्रम की नारी तो थी। वो गर्गी क्या थी, कात्यायनी क्या थी, एक आश्रम की पत्नी ही थी। लेकिन उसने उस आश्रम को ऐसा सुसज्जित किया, ऐसा बनाया कि जो भी उस आश्रम के पास जाए उसका मन बाग बाग खिल उठता था। परीक्षित उस आश्रम में गया जहां शांत वातावरण था, जहां एक ही आवाज, ओ कुछ मत करो,
बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी स्वस्थ होने का कोई उपाय बताओ। हम आज आपको एक उपाय बताते हैं। ये जो हमारा जो निकल आता है ना तोंद, इस तोंद को दूर करना हो ना तो सिर्फ एक ही काम करो, कमरा बंद करो और एक ही आवाज निकालो, ओ ओम जब करो ना तो पेट को दबा दो, फूला दो बेलून के सरीके। आप लोग जाते हो ना उनके क्या पवन दास मतलब 1100-1500 रुपया फीस लेते हैं तो बैठते हैं वहां, लेकिन हम बिना फीस का बता रहे हैं आपको। जब ओम बोलिए ना तो ओम बोलिए तो पेट फुलाइए, ये कपाल। अब योग में तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो कल हमारे पीछे आप चले जाएंगे। हमसे भी बहुत हमारे मित्र लोग पूछते हैं स्वामी जी आपका शरीर का जो मेंटेनेंस है, हमने कहा मेंटेनेंस क्या होता है? कहा हम लोगों का तो सब कुछ हो गया, आप तो जैसे आज से 20 साल पहले देखे थे आज भी आप वैसे हैं। तो ये सब योग की शक्ति है। सबसे बड़ा योग बोलने में होता है। जब धारा प्रवाह बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिक श्वास रुकता है, प्राणायाम होने लग जाता है हमारा। लगातार जब बोलते हैं तो प्राणायाम होता है, और प्राणायाम होता है तो सब के सब क्रियाएं शुरू हो जाती है। तो आवाज मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। वो दौड़ के आ रहा हमको पानी पिलाने के लिए। भैया एक कथा की बात हो रही है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी चाहिए, जल। ध्यान में तुम कभी कभी जब आप ध्यान में रहते हैं ना, किसी का स्मरण करते हैं, अगल बगल वाले गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। संसार में आप देख रहे हो, अपने जीवन में कई एक बार ऐसे देख लो कि हम कभी किसी समय हमारा मन कहीं ध्यानावस्था में होता, अगल बगल से गाड़ियां भी चली जाती है भों भों समझे न बजाते हुए, और तब भी हमको नहीं मालूम होता कुछ निकल गया क्या। जहां ऋषि साक्षात ध्यानावस्था में हो और वहां परीक्षित चिल्ला रहा है कि मुझे जल दो जल दो जल दो, कान में तो वो शब्द ही नहीं गया, गाड़ियां गुजर गई, लेकिन गुजरने के बाद मालूम होता कि गाड़ियां यहां से निकली। एक मरा हुआ सर्प था, उठाया, परीक्षित उस ऋषि के गले में डाल दिया। उस ऋषि श्रृंगी के पुत्र देख लिया, पिता के गले से सांप को बाहर निकाला और श्राप देता, जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता के इस ध्यानावस्था में मरे हुए मृत सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके उस व्यक्ति को डस लेगा डस लेगा डस लेगा। उसी समय ऋषि की जो है आंखें खुल गई। फीकर सबको खा गई तो फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की फांकी करो उसका नाम फकीर। जो फीकर को भी फांकी मार करके खा जाता है वही संसार में फकीर होता है। ऋषि ने कहा जाओ अपने शिष्य से राजा परीक्षित से कह दो कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित महल में जाकर जैसे अपने मुकुट को उतारा, ज्ञान हो गया, ओ अपराध, आज मैंने अपराध कर लिया। मेरे पूर्वजों ने हमेशा ऋषियों का चरण धोया, आज उसी खानदान में मैं जन्म लेकर के आज मैंने उस ऋषि का अपमान किया। जीवन में अपराध हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, स्वीकार करो। आज आदमी अपराध करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता कि मैं अपराधी हूं।
जिस दिन मैं अपराधी हूं ये भाव पैदा हो जाएगा, उसी दिन से अपराध का जो लकड़ी है वो जल करके राख हो जाएगा। पाप की लकड़ी को जलाने के लिए तुम पाप को स्वीकार कर लो तो पाप की लकड़ी जल करके यूं ही राख हो जाएगी। स्वीकार करो। राजा परीक्षित स्वीकार कर लिया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ऋषि शिष्य पहुंचे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बैठो, मेरे गुरु ने मुझे आपके पास में भेजा। मैं जानता हूं बड़े का श्राप देना भी छोटे के लिए पुण्य ही होता है, उसके मार्ग बदलते हैं। अगर ऋषि ने मुझे श्राप दिया तो मेरे जीवन में एक नव रास्ता मिलेगा। तो आपको प्रतिशोध की भावना नहीं है? का किससे प्रतिशोध है? कैसा प्रतिशोध? मुझे प्रतिशोध नहीं करना। जन्मेजय 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 दौड़ता हुआ आया। पुत्र, हां पिताश्री, आज से सारे राज्य वैभव तू संभाल। वो जन्मेजय था, आज के बेटे को मत कह देना, ऐसा संभाल देगा कि तुमको घर से बाहर कर देगा। वहां तो पिताजी स्वयं पहले से घर जा रहे थे इसलिए दे दिया। आज के पिताजी घर नहीं छोड़ने वाले हैं परीक्षित, इसलिए देना नहीं चाबी। चाबी दिए कि बस सब गया। ये सत्य, कटु सत्य में बोल रहा हूं। जब तक जिंदगी जीना इस कलयुग में अपनी चाबी मत देना। एक ग्राम में बड़े अच्छे धनिक आदमी था, उसके 2 लड़के थे। सोचने लग गया अब तो मैं जरा हो गया हूं, पत्नी तो मेरे सामने चली गई, सौभाग्यवती थी वो, अब तो मैं जिंदगी जी रहा हूं। दोनों बेटे को बुलाया, बहुओं को बुलाया, सारी संपत्ति दोनों तीनों को लिख करके दे दी। अब बहू और बेटे के नाम से संपत्ति हो गई। कल तक जो उनको वो क्या कहते हैं ना, तड़का, समझे ना, घी का जो तड़का मार के खिलाती थी, अब तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं। संपत्ति उसकी दे दी, रोटी रोटी के लिए मुहताज हो गया वृद्ध। अपने मित्र के पास में गया, मित्र के पास रोया, कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने वो भूल नहीं की जो तुमने किया। अच्छा तुमने किए? कहा नहीं, मरने के बाद तो उसका है ही, लेकिन मरने के पहले क्यों दो? कोई उपाय बताओ यार। कहा बेटा ऐसा भैया, क्योंकि दोस्त थे ना इसलिए बेटा बेटी सब चलता था, दोस्तों में चलता है यार, क्या है कैसे। एक 2 सिक्का ले आया चांदी का, अपने दोस्त को दे दिया। का कमरा है ना तेरे पास? कहा हाँ कमरा तो है। का फाटक दरवाजा बंद कर लेना और उस सिक्के को रोज सुबह सुबह फर्श पर पटकना, धड़ा धड़ धड़ा धड़ खड़ खड़ खड़। वो शुरू कर दिया खड़खड़ाने। कहा कैसे क्या होगा? का तेरे बेटे और बहू कान लगा के देखेंगे। अरे बाबा जी के पास माल बहुत है, अभी बाबा के बहुत माल है, बाकी और जो कुछ सीखना तू सीख लेना यार। और क्या सिखाना बोल? कहा कि जब आपको पूछे कि पिताजी और है क्या, कहाँ है सब, तो कब मिलेगा? का जब मैं मर जाऊं, अब मेरा सारा संस्कार कर देना और गांव के 10 आदमी को बैठाकर तब ये तिजोरी को खोलना, तब तुमको मिलेगा। और इसकी चाबी मैं अपने मित्र को दे के जाऊंगा। अब कमरा बंद था, खान ठन 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 शुरू हो गया। बहू बेटियां सब कान लगा के सुनने लग गए। कहा पिताजी तो सब बांट दिए, लेकिन कुछ कोष छिपा के रखे। अब तो उनकी सेवा शुरू हो गई। अब 2 किलो दूध का आधा किलो करके, समझे ना, गरमाने के बाद एकदम रबड़ीदार जो है दूध और रोटी मिलना शुरू हो गया उसको। पिताजी, बड़ी बहू आई। पिताजी, हाँ बेटी।
उस दिन एक सिक्का बाहर ही छोड़ दिए थे कि देख तो ले सोने का किसका गिन्नी। पिताजी हाँ ये सिक्का ले जाओ, नहीं नहीं रहने दे। दूसरे दिन दूसरा सिक्का दिखा दिया, अब तो क्या कहना, अब तो और सेवा होने लग गई। बेचारे के पास 2 ही था, 2 ने कमाल कर दिया। अब तो छोटी बड़ी बहू 24 घंटा लगे रहे, बेटा बेटी, पिताजी क्या लाऊं, अब तो ढाका का मलमल भी आ गया होगा। वो कांजी, अब क्या तो कांजीवरम की साड़ी मां होती तो ले जाती, अब सेवा ही सेवा होने लग गया। मृत्यु सन्निकट आ गई। अपने बेटे को बुला, बड़ा बेटा कहा मेरे दोस्त को बुला लो, चाचा जी को बुला लाया और ताला मरवाया, चाबी उसको दे दिया। समय आया चला गया। बेटे ने कहा चाचा जी चाबी दे दो तो निकालूं तो अपने पिताजी का सब कर लूं। कहा बेटा पहले भी बहुत दे दिया है, पहले उससे कर लो फिर चाबी मैं दे दूंगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि चाबी लेने के बाद मेरे मित्र का दाह कर्म संस्कार भी नहीं हो पावे। सब ने किया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। जब उसको खोला तो 2 ही सिक्का मिला। 1000 गाली बाप को देना शुरू किया। समझे, 1000 गाली। इसलिए जिंदगी ऐसा जीना, इस ढंग से जीना। राजा परीक्षित तो अपने जिंदगी में अपने जन्मेजे पुत्र को दे दिया, लेकिन वो पहले से त्याग चुका था, उसको किसी की आवश्यकता नहीं थी और त्याग करके गंगा का सहारा लिया। किसी और का सहारा नहीं लेना है, मुझे नदी का सहारा लेना है। और नदी के सहारे बैठ गए। चारों तरफ से शोर मच गया कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया, गंगा के किनारे बैठा है, कोई उपाय बताओ, उपाय बताओ कि 7 दिन में मोक्ष कैसे मिलेगा। सतगुरु सतगुरु ले चल निज सादेश, तो सतगुरु ले चल निज जादे। माने परदेसा क्यों छोड़ा रे, माने परदेसा क्यों छोड़ा रे, निज गुरु ले चल निज सादे से। निज सादे से सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश। यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं देश यही हो, यहाँ नहीं माँ का देश रंगीलो, यहाँ नहीं वहाँ देश रंगीलो। सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश। तड़पत तड़पत
मैं दुख पाऊं, तड़पत तड़पत मैं दुख पाऊं, तड़पत तड़पत मैं दुख पाऊं, तड़पत तड़पत मैं दुख पाऊं, यहाँ नहीं है कोई हितेश, यहाँ नहीं है कोई विदेश, आपको ही आसरो मेरो, आप आपका ही है आसरो मेरो, काटो कर्म कले से सतगुरु ले चल निज सादेश, 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 सतगुरु ले चल निज सादेश। सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश, सतगुरु ले चल निज सादेश। गोदोहन मात्र में गृहेषु गृह मेधिना, सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को जो कुछ भी देते हो श्रद्धा से देते हो, क्या श्रद्धा से देते हो ये विचार करना। अगर अपने पुत्र को अश्रद्धा पूर्वक धन देते हो तो धन का नाश हो जाएगा, अगर श्रद्धा पूर्वक देते हैं धन तो वो चौगुना बढ़ता है। श्रद्धा देयम वेद का, जो कुछ भी जीवन में दो वो श्रद्धा पूर्वक दो, चाहे अपने पुत्र को दो, समाज को दो, गुरु को दो, भगवान को दो, जहां भी दो वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ 1 रुपया वो करोड़ों के बराबर होता है, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ करोड़ भी वो खत्म हो जाता है। इसलिए श्रद्धा। राजा परीक्षित ने सब कुछ दे दिया, घाट का सहारा ले लिया, बैठ गया। ऋषि प्रवर अबलात्मा परम हंस योगियों के भीड़ हो गई। मैं आज से 7वें दिन मरने वाला हूं, जिसकी अपनी मृत्यु ज्ञात हो जाए उस आदमी को विचार करने लग जाना चाहिए अध्यात्म की तरफ में। ये आदमी हर जानता है भैया 60-70 का हो गया, अब तो कब्र में पहुंच चला गया, तो अपने आप को बदलो राजा परीक्षित के शरीक। ज्ञात हो गया ना अब मैं मरने वाला हूं। भगवान ने तुमको उम्र तो दे दिया 60-70 का, अब क्या भोग भोगना चाहती हो? हम करी धन धान सांवरे और अंत चले उठ री तेरे। हम करी आने दो, छोड़ूंगा नहीं, पकड़े दो। और एक दिन ऐसा होगा चले जाओगे। छोड़ो इस चीज को, काया की माया को छोड़ो और कृष्ण की माया में जाओ। राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि 7वें दिन मरना है,
वो चाहते तो 7 दिन और जितना बटोरना होता युद्ध करके ले लेता। बहुत आदमी कहते हैं ऑफिस छोड़ने के बाद जिंदगी में कैसे जीऊंगा। अगर ऑफिस में रहते हुए तुम सत्संग की हो न, तो तुम्हारे और जो जिंदगी है ना वो सत्संग में बीत जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब जाने वाला हूं, क्या होने वाला। समय कट जाता है। राजा परीक्षित के चारों तरफ से ऋषियों का भंडार आ गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? च्यवन ने कहा, तुम औषधियों का निर्माण करवाओ, चिकित्सालय बनाओ। राजा परीक्षित ने कहा, महाशय 7 दिन की जिंदगी है और इसमें तो मैं एक चिकित्सालय भी नहीं बना पाऊंगा। तो चिकित्सालय बना लेने से मोक्ष मिल जाए तो दुनिया में सबने ईंटे पत्थरों का बनाया हुआ चिकित्सालय से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और मुझे विश्वास नहीं है। जिस चीज को करने में विश्वास नहीं हो उस चीज को मत करो। एक ने कहा, तड़ाग बनाओ, तालाब बनाओ। हे राजन, आपके पास धन की कमी नहीं है, आप पीने के लिए तालाब बना दो, कुआं खुदवा दो। का 7 दिन की जिंदगी में मैं कितना कुआं खुदवा लूंगा। समय अल्प है, हमारे मानव जीवन का भी समय अल्प है और 33 करोड़ देवता। अब बताओ कि छोटी सी जिंदगी में 33 करोड़ देवताओं की तुम पूजन कैसे करोगे? एक साल में 365 दिन है तो उसको 100 से गुना कर दो, कितना हुआ? 33 करोड़ देवता से भी कम दिन हो गया। हम तो एक ही चीज जानते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। उस आकाश से कितने जड़कण निकलते हैं, सब छोटी छोटी नदियों से समुद्र में मिल जाती है। तुम किसी भी देवता को प्रणाम करो, वह सबके पास ही जाने वाला। इसलिए क्यों नहीं केशव की आराधना कर लो, 33 करोड़ देवता की आराधना हो जाएगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी ने कहा पाठशाला खोल दो, किसी ने कहा औषधालय खोल दो, किसी ने कहा कुआं बना दो, किसी ने कहा धर्मशाला बना दो। अनन्य जितने भी धर्म के साधन हैं, अपनी अपनी मति से सब ऋषियों ने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कहा अन्न दान करो, किसी ने कहा वस्त्र दान करो। एक राजा है और सहस्त्रों दान है। अब बताओ कि राजा अपने 7 दिन की जिंदगी में क्या क्या दान कर सकता। एक बार एक शहर में हमको जाना पड़ा। एक आदमी गाड़ी लेकर के खड़ा था भागवत छूटने के बाद। कहा स्वामी जी बैठो हमारे घर चलो। हम जैसे ही फाटक खुले, भाव हम देखे चारों तरफ, हम के कौन टाइगर, वो कौन सा कुत्ता होता है काला काला। हमने कहा हमारे भाग में ये लिखा है कि मैं कुत्ते के संग में चलूं, कुत्ते के संग में चलूं। हम कहने एक गाड़ी और खड़ी थी, हम कहे भैया तेरे गाड़ी में बैठ के इसके घर में जाऊंगा। वो कुत्ता झट पीछे, समझे ना, आगे सीट पर बैठा था, पीछे सीट पर बैठ गया। हम क्योंकि उस सीट को स्वीकार नहीं किया। उसके घर पर पहुंचे तो कुत्ता उतर के आया, बगल में बैठ गया।
उसका भी एक सोफा बना था, एकदम बराबरी में बैठ गया सोफे पर। देखो दान देने का महत्व बता रहा हूं। सोफे पे बैठ गया। अब वो आदमी हमारा चरण धोने लग गया। हम कुत्ते से कहे तुम भी चरण नीचे कर लो, धो लेगा। तुम भी भैया चरण नीचे कर लो, धो लेगा। कहा स्वामी जी कुछ सुनाओ। हमने कहा सुनाने के लिए तो बैठा है, मैं इसकी जिंदगी सुना देता हूं। कुत्ते ने इसे सर हिलाया, सुना दो महाराज। हमने कहा भैया श्रोता है तो मेरे बाप होंगे किसी जन्म का। उसने कहा क्या कहे स्वामी जी। हम कहे देखो इसने दान किया था। क्या का दान किया था बताता। इसने गाड़ी दान किया, समझे। इसने गाड़ी दान किया तो फर्स्ट क्लास का 10 लाख 20 लाख की गाड़ी में बैठा। ड्राइवर तुम उस जन्म में इसके, ये जो ड्राइवर तुम्हारा होगा उस जन्म में, इस जन्म में तुम उसके ड्राइवर होगे। मालिक तो आगे गाड़ी चला रहा है और कुत्ता पीछे बैठा, तो क्या अर्थ है इसका।